तो शुरू से कराना पड़ेगा पूरा। खाली ग्राफ बनाए, समीकरण समझ में आ गई। दो ही तो समीकरण है उसमें। चलो देख लो। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, इसकी समीकरण बन गई है खाली। ये ग्राफ बन गया। ग्राफ तो रह ही गया है। ये कह रहा है 5 पेंसिल, ठीक है, और 7 कलम। 5 पेंसिल 7 कलम कितने की हैं? 50 रुपए, ठीक है। और 7 पेंसिल 5 कलम, ये कितने की हैं? 46 रुपए, ठीक है। तो माना पेंसिल का मूल्य बराबर X रुपए तथा कलम का मूल्य Y रुपए। तो जहां पे पेंसिल है वहां लिख दो 5X। ऐसे समझो कि मान लो एक पेंसिल जो है, 5 पेंसिल है 7 कलम है, ठीक है। तो मानो कि एक पेंसिल का मूल्य अगर 2 रुपए हो, ठीक है, तो 5 का कितना हो गया? 5 गुणा 2। अब हमें रुपए तो पता नहीं है, एक्स है, तो क्या हो जाएगा? 5X और 7 गुणा Y बराबर 50, समीकरण 1। और दूसरा हो जाएगा 7X 5Y बराबर 46, समीकरण 2। ग्राफीय विधि से करना है ऊपर, अभी पहले सवाल ग्राफीय विधि ही चल रहा है, ठीक है। अब ये समीकरण 1, XY, ठीक है। समीकरण 1 लिख ले रहे हैं। 5X प्लस 7Y बराबर 50। अब बताओ x का क्या मान रखें? x का अगर 0 रख देंगे तो 7 से 50 पूरा कटेगा नहीं, तो ग्राफ पे दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे y का 0 रख दो पहले, ठीक है। अगर y का 0 कर दिया तो ये पूरा 0, ठीक है। तो ये आएगा 5X प्लस 7 गुणा 0 बराबर 50। 5X प्लस 0 बराबर 50। 5X बराबर 50 और 5 ढाई x बराबर 10। जब y का 0 रखा तो x का 10 आ गया। अब इसके अलावा एक मान और सोचो जहां से दूसरा मान मिल जाए इसका। देखो x का 0 रखने पर काम नहीं बनेगा, ठीक है। x का अगर 1 रखेंगे तो 5 उधर माइनस हो जाएगा, 45 बचेगा, 7 45 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 40। 40 भी 7 से नहीं कटेगा। 3 रखेंगे 15 माइनस हो जाएगा 35। तो रख दो x बराबर 3। तो जो हो गया 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। 15 प्लस 7y बराबर 50। 7y बराबर 50 माइनस 15 और ये बचा 35 और y बराबर 7 बटे में पहुंच गया। 7 पंजे 35। तो y बराबर 5। समीकरण 1 के लिए हो गए दोनों मान। ठीक है। अब समीकरण 2, समीकरण 2 के लिए टेबल बना लो। एक्स वाई, समीकरण हो गई 7X प्लस 5Y बराबर 46, ठीक है। अगर y 0 कर, ये वाला पूरा 0 कर दें तो 7 से नहीं कटेगा, ये 0 कर दें तब भी 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब दो मान सोचो कौन कौन से होने चाहिए।
चलो एक मैं बता रहा हूँ, देखो एक्स की जगह रख दे रहे हैं 3, तो जो हो जाएगा 7 × 3 प्लस 5y बराबर 46, और 7×3 = 21 प्लस 5y बराबर 46। फिर इससे आगे देखो 5y और 21 उधर हो जाएगा, 46 - 21, 5y बराबर 25, 5×5 तो y का मान आ गया 5। दूसरा मान सोचो, एक बताओ क्या होगा। हम्म। हाँ तो बताओ ऐसा मान जिससे पूरा कट जाए, क्या रखें। हाँ। अरे जैसे 3×5 = 15 यहाँ पे, तो 15 माइनस करोगे 46 में से तो कितना बचेगा। अरे लो, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3, अब 31 कट जाएगा क्या 7 से। तो फिर ऐसा मान सोचो। नहीं सोच पा रहे हो हैं? देखो चलो एक मैं बता दे रहा हूँ। एक्स की जगह रख दो 8, ठीक है। तो जो हो जाएगा 7 × 8 प्लस 5y बराबर 46, सही है। 7×8 = 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस 56, तो जो बचेगा 5y बराबर -10, और 5×2 = 10, माइनस का 2 आ गया मान। ठीक है, तो 8 लगाए हैं मान। जब एक्स की जगह 8 रखो तो 7×8 = 56, 56 आ गए। अब 56 उधर जा गया तो माइनस हो गया। अब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 10 बचेगा, तो बाई का मान -2। इतना नोट कर लो, फिर आगे ग्राफ करवा देते हैं। चलो हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो प्राइस मानते हैं वो एक का होता है। ठीक है, कि एक पेंसिल का माना ये ना इसकी सारी पेंसिल का हो गया, एक कलम का और एक पेंसिल का। तभी 5x लिखा है कि 5 का 5x और 7 का 7y। अब हमारे काम की चीजें हैं इसमें, ये तो हटा दो। समीकरण है काम की चीज। हो गया। चलो देखो अब ग्राफ, लाइन खींचो तब तक। ग्राफ पे देखो कितने मान बनेंगे, ये तो पता चल गया होगा, गया होगा। अब जो बताओ एक्स का सबसे बड़ा मान कौन सा है, 3, 5, 0, 10। 10 है, तो सबसे ज्यादा मान कितने लिए जाएंगे।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। बाई का सबसे बड़ा मान 5। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, चलो 7 तक रहने दो। माइनस में क्या है? -1, -2, -3, -4, -5। माइनस में सबसे बड़ा मान है -2। चलो फिर भी इतना लिख ले रहे हैं 5 तक, ठीक है। और इधर हो गया -1, -2, -3, -4, -5। नाम पता ही है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब समीकरण 1 के लिए देखो पहले, ठीक है। समीकरण 1 के लिए पेन यूज कर रहे हैं रेड वाला। समीकरण 1 देखो, यहाँ पे एक्स का मान कितना है? 10। और बाई का? नहीं नहीं, बाई का नीचे देखो, ऊपर 10 है तो नीचे 0। तो यहाँ तो पहुंच गए यहाँ पे हम 10 पे, ठीक है। लेकिन बाई पे बिल्कुल नहीं चले हैं, केवल एक्स का है, तो यहाँ पे लिख दो 10,0, ठीक है। दूसरा मान, दूसरा वाला ये वाला, एक्स पे कितना है? 3। तो एक्स का 3 यहाँ पे हो जाएगा। बाई का कितना है? 5 यहाँ पे हो जाएगा। इनको इनको ड्रॉ करो, देखो कहाँ पे काटेगी ये वाली लाइन। अब शेप के लिए ये वाला पेन कर रहा है यूज, ठीक है। देखो 5 की अगर लाइन अगर सीधी करेंगे तो ये जाएगी, 3 की लाइन सीधी करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, ये हो गया 3, ये वाला पॉइंट हो गया 3, 5। इन दोनों को जोड़ेंगे अब देखो ये वाली लाइन को जोड़ दो, तो यहां से अगर पूरी जुड़ेगी तो ये जाएगी, चलो थोड़ी बहुत इधर हो जाएगी, तुम लोग वो कर लेना, पूरी ही है, ठीक है, बीच में से कट रही, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या हो गया? 5x प्लस, या फिर इधर 5x + 7y बराबर 50। अब दूसरे के लिए, तो इसके लिए पेन ग्रीन वाला। मान बताओ, 3, 5, यानी कि ये वाले मान और ये वाले सेम ही है, तो यहीं पे रख दो, ये वाला पॉइंट सेम हो जाएगा। दूसरी वाली के लिए भी ये हो जाएगा 3, ठीक है। दूसरा क्या है? 8, 2। एक्स पे 8 है यहाँ पे, और बाई पे -2 है यहाँ पे। इसकी और इसकी लाइन सीधे करो, तो देखो ये वाली लाइन अगर सीधी करेंगे तो ये, और अगर इसको सीधा करेंगे तो ये, तो ये वाला पॉइंट है वो हो गया 8, -2, माइनस का 2 है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इसका मान ये है ना, तो इस वाली लाइन को जोड़ दो, ठीक है। जब यहाँ पे और ये वाला जोड़ेंगे तो मान लो ये लाइन ऐसी जाएगी, ठीक है। अब इसका नाम क्या हुआ? इसका है सेकंड वाली है, तो इसका नाम हो गया 7x + 5y बराबर 46। यह है समीकरण 2 थी, और ये थी 1। अब एक पॉइंट बताओ जिसपे काटा है, कौन सा पॉइंट है? यहीं पे तो काट रही है 3, 5, तो इसके मान क्या हो गए? यानी कि x, y हो गया 3, 5। तो x क्या माना था? कलम का मूल्य माना था, पहला पेंसिल का माना था ना, तो लिखो पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपए, और कलम का मूल्य बराबर y बराबर 5 रुपए, ठीक है। ये हो गया आंसर, नोट करो, ठीक है। एक्स वाई वाला जे वाला समझ में आ रहा है? 3, 5 क्यों है, कैसे आया? हम्म?
अरे जैसे वो तो ठीक है, 10,0 क्यों आया, ये वाली बात समझ में आई? या यहाँ पे 3,5 क्यों आया, 8 - 8, -2 कैसे आया? बताओ। ज्यादातर डाउट होता है बच्चों का, ये वही पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारा डाउट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। तो डाउट है, समझ में आ गया ये 8 - 2 का मतलब क्या है? हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्लियर है? अगर मैं दूंगा तो ग्राफ पे बना दोगे पॉइंट? चलो अभी पता चलता है। एक मैं, चलो एक नंबर दे रहा हूँ। तुम एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, एक रफ ग्राफ बनाओ। ठीक है, 2 पॉइंट मुझे बता दो, एक तो बताना कि 2,4 कहाँ आएगा। ठीक है, एक तो 2,4 करो, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा तुमको, मतलब समझ में आ गया 2,4 का मतलब क्या है। एक 6,3, ठीक, -3,2 और 5,-4, ये 4 पॉइंट करके दिखा दो। लाइन मत खींचना, केवल पॉइंट कर देना, लाइन ना खींच पाओ तो ये यहाँ पे होगा, जैसे चाहो वैसे बता पाओ। तो मुझे ये समझ में आ जाएगा, तो तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई। नहीं आई तो मैं दोबारा से बताऊं फिर। ये है 2,4 है। बाकी का तो नोट हो गया, ठीक है, बाकी मिटा दे रहा हूँ मैं। हाँ। हम्म। हाँ तुम यही तो पूछ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि तुमको आ रहा है या नहीं आ रहा है। करके बताओ तो मुझे पता चलेगा, हाँ तुमको आ गया। चलो एक काम करो, 2,4, दूसरा 6,3 और -3,2 और 5,-4, ये करके बताना है, बताओ। हुआ? और ये जो निर्देशांक होते हैं वो होते इस तरीके से हैं, एक्स कॉमा वाई होते हैं सब में। मतलब पहले वाला जो मान होगा वो एक्स का होगा, दूसरा वाला वाई का होगा। ऐसे नंबर होते हैं ये ग्राफ पे, ठीक है, ये वाला होता है 0 पॉइंट। अब ये वाला होता है एक्स अक्ष, और ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। एक्स प्लस, ये प्लस में होता है, एक्स डैश माइनस में। पहला था 2,4, 2,4, ठीक है, 6, सही है।
फिर है -3 2, -3 2, ठीक है। 5 माइनस सही है। हाँ। और उसी का नहीं समझ में आया है तो इधर देख लो। इसमें देखो एक्स का कितना है, तो एक्स वाली लाइन ये है। एक्स का प्लस में है माइनस में है? प्लस में है तो इधर को चल दो। एक्स पे 1 चले 2 चले, ठीक है। तो एक्स पे 2 चले तो यहाँ पे आ गया। अब दूसरा वाला मान 4 है, किसका है ये मान? बाई का। प्लस माइनस, प्लस का है तो ऊपर चलेंगे, माइनस का होगा तो नीचे चलेंगे। तो ऊपर चल दो, 1 2 3 4। अब इस लाइन को ऐसे सीधे करोगे और इसको सीधे करोगे तो जो वाला यहाँ पे पॉइंट होगा वो हो गया 2,4। क्लियर? ठीक है। दूसरा देख लो ऐसे ही, 6,3 इधर देखो। ये वाला पहले वाला 6 है, किसका है? फर्स्ट मान। चलो बना लो, पहले तुम लिख लो। अब दूसरा ये है 6। 6 पहला मान एक्स का होता है, प्लस का है तो उधर चलेंगे तो 6 यहाँ पे आ गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद में 3, ये बाई का है, ये भी प्लस में है तो ऊपर जाओ 3। अब 3 वाली लाइन को सीधा करो और 6 वाली लाइन को सीधा करो तो यहाँ पे जो पॉइंट आया वो हो गया 6,3। अब आ रहा है समझ में, ये बताओ। ठीक है, अब आगे देख लो। तीसरा देखो, ये वाला पहला मान एक्स का है लेकिन माइनस में है। अब माइनस एक्स किधर जाता है? इधर। तो 1 2 3, तो -3 यहाँ पे हो गया। और दूसरा मान 2 है, 2 प्लस का है तो ऊपर जाओगे, माइनस का होता तो नीचे यहाँ पे। ठीक है। अब इसको सीधा कर दो और इसको सीधा कर दो, ये वाला जो पॉइंट मिला है वो हो गया -3,2। ठीक है। -3,2 होगा। देखो लास्ट 5,4, ये किसका है? पहला मान एक्स का है और प्लस में है तो 5 देखो यहाँ पे आएगा, 5 हो गया। दूसरा मान -4, मतलब बाई का है लेकिन माइनस में, बाई का माइनस में इधर। तो इसको सीधा करोगे, इसको सीधा करोगे तो ये वाली लाइन हो गई 5,-4, ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर? बनाना नहीं, केवल मैंने ये पॉइंट लगाए हैं, बताए हैं तुमको, कोई लाइन जोड़ने नहीं है कि कैसे ढूंढोगे इनको, ये बताया है सिर्फ इसमें। ठीक है, वो कुछ नहीं बनाना है, खाली ये जो एक्स वाई है उनके जो पॉइंट हैं वो कैसे प्लॉट करोगे वो सिखाया है। अब अगला, चलो ये तो खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन देख लो। सवाल तो होगा जब समीकरण के मान निकाल लोगे तुम, तो पहले तो ये रखना सीख जाओ, ये रखोगे फिर तो लाइन को जोड़ पाओगे, फिर दूसरी लाइन को जोड़ पाओगे, तो जिस एक नंबर पे काट देगी लाइन वही आंसर होता है। मान लो इस इन दोनों लाइनों को अगर मैं मिलाऊं कि ऐसे इसने, मान लो ऐसे ये वाली लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है, कि कहाँ गए ये वाली, अगर नहीं काट रही होगी तो इसमें से एक कंडीशन होगी जो समांतर है, एक जगह पे काट रही होगी तो एक मान मिलेगा, एक हल होगा उसका। और जो संपाती है ऊपर लाइन आएगी तो उसके अनेक हल होंगे। अभी पता चलेगा, वही वाले सवाल करने हैं। ऐसे अभी आगे आएंगे, चलो ऐसे तुम ही करवाएंगे अभी ग्राफ वाले। ठीक है। अब पहले तो यहाँ पे देख लो, 3 चीजें मैंने कल बताई थी। ये कह रहा है कि जो सवाल नंबर 2 है, अनुपात A/V, A/A2, B1/B2 और C1/C2 को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कंडीशन इनकी 3 है, एक तो प्रतिच्छेदित करती हैं, दूसरा समांतर है, तीसरा संपाती हैं। अब समांतर कब होती हैं, संपाती कब होती हैं, प्रतिच्छेदित कब करती हैं, वो सब बताया है। तो देखो पहले ये वाली चीज देखो, ये है सवाल, उसके ये 3 सवाल हैं, ठीक है। तो देखो 3 कंडीशन होती हैं, एक तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो कैसी होगी ये? तो ये कैसी होगी? प्रतिच्छेदित।
प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलेंगी जो एक दूसरे को काट रही होंगी। हल कितने मिलेंगे? एक हल मिलेगा। ठीक है। दूसरा है कि A1/A2 बराबर B1/V2 और C1/C2 तीनों बराबर होंगी तो कंडीशन होगी संपाती होंगी। और हल कितने होंगे? अनेक। ठीक है। तीसरी लाइन कि A1/A2 बराबर B1/V2 दोनों बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो होगी समांतर रेखाएं होंगी और हल कोई नहीं होगा। ठीक है। अब चेक करेंगे यहां से सवाल नंबर पहला देख लो। दूसरे का पहला 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये समीकरण एक, ये हो गई दो। अब तुलना करने के लिए कौन सी समीकरण बताई थी? A1x + B1y + C1 बराबर 0 और इधर A2x + V2y + C2 बराबर 0। ठीक है। अब मान लिखो, एक साइड में A1 के मान लिख ले रहे हैं। A1 बराबर कितना हुआ? 5, B1 -4 और C1 8। A2 बराबर कितना है? 7। B2 कितना है? 6 और C2 -9। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको करना है तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। A1 का मान, A2 का मान, A2 का 7 सामने वाला मैं, और ये B1 का और V2 का, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसे हैं। कौन सी वाली कंडीशन हुई? इसको तो हटा ही दो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो सवाल में पूछ रहा था कि अनुपात तुलना कीजिए और बताइए कि कैसी है रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर अथवा संपाती। तो ये कौन सी हो गई? संपाती क्यों होंगी? पहली बार प्रतिच्छेदित रेखाएं। हो गया आंसर। ठीक है, नोट करो। इसमें ये लिख लो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, ये भी सही है, कैसे लिख लो। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रेखाएं हैं तो वो कैसी होंगी, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है। एक चीज और समझ लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला 5 और 7 आपस में कट सकता है क्या? किसी नंबर से हम दोनों काट सकते हैं। ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन इनको काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 तीन 6। कभी कभी ऐसा होता है कि काटने के बाद नंबर हो सकता है सेम मिले, तो वो बिल्कुल काट देना है, जितना छोटा कट सकता है अभाज्य में बदल जाए, तब पता चलेगा। ठीक है। अब ऐसे दूसरा सवाल। दूसरा करो, हाँ तुमसे ही, अभी हम तुम लोगों से ही करवाऊंगा वैसे भी। दूसरे का दूसरा है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 24 बराबर 0। चलो A1 A2 के मान बताओ तुम ही लोग पहले। मैं जिससे पूछूंगा एक एक करके बताना, सबको बताना है। ठीक है। A1 B1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है। चलो तुम बताओ A1 का मान क्या होगा, एक एक करके बताते रहो ऐसे ही। ठीक है। A1 का मान, A1 ये और A1 ये। नो, बैठो, बैठे बैठे बताते रहो। चलो ठीक है। तुम B1 का मान बताओ। हम्म। ठीक है। C1
C1 का ये 12 लिखा है, ठीक है। तुम बताओ A2 का, फिर तुम बताओ B2 का, B2 का 6, लास्ट में तुम बताओ फिर से C2 का। सी तुम कहाँ देख रहे हो मान, C2 का मान ये है ना, उसके तुलना करो। देखो एक्स के, ये एक्स वाले के साथ में A2 है, इसके एक्स के साथ में 18 है, तो ये हो गया 18। B2 का ये हो गया 6 और C2 का ये हो गया 24। ठीक है, कौन सा गलत देख लिया? अरे इधर, इधर देखो ऊपर। अगर ये मान नहीं कर पाओगे ना, तो फिर वहां से तुलना नहीं कर पाओ तो सवाल ही, अब इस सवाल में कुछ है? कंपेयर कर दो, खाली आंसर लिखना है। 1-2 नंबर का सवाल है। अब बताओ सबसे पहले क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हम कंडीशन अपनी देख लेंगे, उस हिसाब से लिख देंगे। A1 का मान कितना है, A2 का 18, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का। अब देखो सब कट रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी, मतलब ये तीनों 1/2, ये आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये आया आंसर कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। तो लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। तो अनेक हल मिलेंगे इसके। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती। इसके अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो, बस हो गया। अनेक कैसे होंगे? ऊपर का तो उतार ही लिया होगा। छः एक्स माइनस 3 वाई प्लस 10 बराबर 0। 2x-y प्लस 9 बराबर 0। तो उतार लिया। बताओ A1। हाँ, A1 6। एक और बताओ, B1 और बताओ। हाँ, मैंने बताया चिन्ह के साथ बताया करो। -3। ठीक है, तुम बताओ C1। C1 10 और A2 बताओ तुम। तो ठीक है, हो गया। B1 बताना तुम, सॉरी B2। -1। समझ आ गया -1 क्यों होगा? जिस नंबर के आगे जो चर है उसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो माइनस का 1, और C2 का बचा 9। ठीक है, उतार लिया, ये वाला हो गया पूरा। चलो, अब देखो लास्ट में केवल यहाँ पे मान रखने हैं। देखो, अब देखो इधर देख लो। A1 का मान 6, A1 है 6 और ये हो गया -3। दूसरा -3 क्यों होगा, उल्टा लिख लिया। तो A1 और A2 2, B1 है -3 -1 और C1 10/9। अब देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1, 3/1 ये नहीं कर सकता, तो इसमें से 2 बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई। अब उधर से देख के बताओ क्या होगा। कहाँ देख रहे हो तुम, ये वाली लाइन देखो ना। संपाती नहीं, समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं। हो गया, नोट करो फटाफट। देखो, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि तुलना करनी है, वही सेम।
लास्ट में पूछ रहा है कि जो रैखिक समीकरण के योग में है वो संगत है या असंगत। तो संगत असंगत के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि अगर प्रतिच्छेदित आएगा या संपाती आएगा तो होंगी संगत, ठीक। और ये तीसरा वाला आ गया तो होगी असंगत। बस बाकी पूरा सेम करना है। मान लो जैसे ये वाला किया, ये पूरा यहाँ तक आ गए तो समांतर आ रही हैं तो लिख दोगे असंगत। पहले वाली जो दो आई थी उनमें संगत। हाँ ठीक है, पहले वाली संगत है। तो इसमें से अब मैं कोई से तीन में से पांच हैं इसके, तीन दो पूछ लो, ठीक है, बाकी तीन होमवर्क के लिए मिलेंगे। तो बताओ कौन सा बताना है। देख के बताओ फटाफट। ये वाला बता दूं आप अपने हिसाब से? मुझे लग रहा है ये वाले में तुम्हें लगेगी दिक्कत। है दिक्कत? हाँ वही मैं सोच रहा था। ये तीसरा और पांचवा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा इरेज कर लेते हैं, चलो इसको दोबारा ही शुरू से करते हैं। तीसरे का तीसरा थर्ड है 3/2x प्लस बराबर 7, और दूसरी समीकरण है ये समीकरण 1 है और दूसरी है 9x माइनस 10y बराबर 14। ये होगी समीकरण 2। इसमें कुछ नहीं करना है, इस समीकरण को थोड़ा सा ठीक करना है, ठीक है। ठीक कैसे करेंगे? देखो ये x है, ये x इधर लग जाएगा तो जो हो जाएगा 3x/2 और इधर हो जाएगा 5y/3 बराबर 7। क्लियर इतना? एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? कोई ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, इन दोनों से कट जाए ऐसा नंबर। अरे दोनों की टेबल में आता हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6, ठीक है। जब 2 से 3 को भाग किया तो कितने बार जाएंगे? 3। उस 3 की गुणा इससे कर दो, 3 तिया। 3 से जब 6 को भाग करेंगे कितने बार जाएंगे? 3 से 6 को करेंगे तो 2 जाएंगे, 3 दूनी 6, और उस 2 की गुणा बराबर 7/1, ठीक है। अब तिरछी गुणा कर दो तो 9x प्लस 10y और 6×7 42। अब जो हो गया 9x प्लस 10y, इस 42 को इधर लाएंगे तो माइनस का 42 बराबर 0। अब ये परफेक्ट समीकरण बन गई जैसी हमको चाहिए थी। ये हो गई समीकरण 1, ठीक है। इसको भी थोड़ा सही कर लो, इस 14 को इधर ले आओ तो जो हो जाएगी 9x माइनस 10y और प्लस का 14 इधर आके तो बराबर 0, समीकरण 2। क्लियर? अब वैसे ही बन गया। अब इसकी तुलना कर दोगे, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x v2y प्लस c2 बराबर 0। वही a1 v1 के मान निकाल लोगे, छोड़ दूं या करवाऊं पूरा? बताओ, कर लोगे आगे का? ये छोड़ छोड़ दें? चलो चलो छोड़ो, यहाँ से देखो। अच्छा a1 का मान कितना है यहाँ से? a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर 42। आधा क्यों देख रहे हो तुम? इधर a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14, ठीक है। अब देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो पहले दो को ही देखेंगे। a1 का मान कितना है? 9, इधर भी 9। b1 का मान कितना है? 10 -10। तो देखो ये इससे कट गया, कट गया, तो इधर माइनस, इधर आ गया प्लस का 1 और इधर माइनस का 1, तो आपस में ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या होगा? 10,
तो इधर माइनस 10 से 10 कटेगा तो माइनस का ही आएगा आंसर, तो माइनस का एक आ गया। अब प्लस एक और माइनस एक बराबर नहीं हो सकता, नंबर देखने में जरूर है लेकिन अंतर है, तो इसकी तो जरूरत है नहीं इसमें फिर। तो ये कौन सा आया, प्रतिच्छेदित आया। रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो इसका वो क्या होगा आंसर, युग्म संगत है या असंगत, तो कैसा होगा, तो इसको लिख दो संगत। या रैखिक तुल्य, या लिख सकते हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, नोट कर लो। सारे छोड़ दूं बाकी, अब फोर्थ फिफ्थ वाला बताना है। ऐसे ही करना है जैसे इसको ठीक किया वैसे ही उसको करना है। चलो कर दें खत्म।